15 दिन में हमको अनाज नहीं खाना है तो एकादशी शुरू कर दे, क्या दिक्कत है। महाराज नंद बाबा एकादशी का व्रत किए थे। एकादशी व्रत का विधान क्या है? एकादशी व्रत का विधान है कि दशमी की रात्रि से ही भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी की रात्रि आए तो भोजन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातःकालीन बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और बढ़िया किसी जलाशय में जाके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद बढ़िया पवित्र वस्त्रों को धारण करना चाहिए। गीले वस्त्र में कभी किसी भगवान को मत नहीं लाओ, बड़ा पाप लगता है। मैं अधिकांश देखता हूँ माता बहनों को कि गीले वस्त्र में ही भगवान को नहलाना शुरू कर देती है। ना, कभी नहीं, ऐसा कभी मत करो। गीले वस्त्र में किसी भी देवी देवता की पूजा मत करो, सूखे वस्त्र पहन के करो है। और एकादशी के दिन बढ़िया स्नान करो जलाशय में और बढ़िया पवित्र वस्त्र धारण करो और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करो। बढ़िया दूध चढ़ाओ, बढ़िया दही चढ़ाओ, बढ़िया घी चढ़ाओ, बढ़िया शक्कर चढ़ाओ, बढ़िया शहद चढ़ाओ, बढ़िया भगवान का अभिषेक करो। और अगर दुनिया का कोई मंत्र ना बनता हो, घी का मंत्र ना बनता हो, दूध का मंत्र ना बनता हो, दही का मंत्र ना बनता हो, तो भागवत का एक बड़ा सिद्ध मंत्र है महाराज, सारे मंत्रों का राजा है। बस एक मंत्र आप बोलते जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस आप दही भी चढ़ाओ, दूध भी चढ़ाओ, शहद भी चढ़ाओ, भगवान सब स्वीकार करते जाएंगे। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराओ और भगवान को बढ़िया श्रृंगार करो है। बढ़िया श्रृंगार भगवान का करो, बढ़िया वस्त्र पहनाओ, बढ़िया भोग लगाओ भगवान को, बढ़िया भगवान की आरती उतारो, बढ़िया भगवान का हवन लगाओ और 10 मिनट तक भगवान को अपलक दृष्टि से देखते रहो है। अब देखते रहो और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते रहो कि सामरी सूरत मन बसिया है। आपके मन में यह भाव चलता रहे कि सामरी सूरत मन बसिया, अरे आगे यहीं पर रहो श्याम रसिया, सामरी सूरत मन बसिया, आगे यहीं पर रहो श्याम रसिया, आहा सामरी सूरत मन बसिया, आगे यहीं पर रहो श्याम रसिया, सामरी सूरत मन बसिया, आगे यहीं पर रहो श्याम रसिया, 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 सामरी सूरत मन बसिया, सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पर रहो श्याम रसिया, सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पर रहो श्याम रसिया। सीताराम 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 सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पर रहो श्याम रसिया, सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पर रहो श्याम रसिया, आज यहीं
वालों को भी बोल रहे हैं, बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो राधे राधे। वाह, प्रणाम करते हैं आपकी भक्ति को। ऐसी भगवान की कथा बहुत अनुशासित अवस्था में भगवान की कथा सुननी चाहिए। नंद बाबा एकादशी का व्रत धारण किए, बढ़िया भगवान का अभिषेक करो, सायंकालीन बेला में बढ़िया बढ़िया फलाहार पाओ, और फलाहार इतना लो कि आपको पूरी रात डकार ना आए। बोलो राधे राधे। है ऐसा नहीं कि दिन भर आप नहीं खाए तो तुम्हारे गुस्सा के फिर अब लियो शुरू कर दो। है इतना फलाहार लो कि आपको एकादशी की रात्रि में 12 बजे रात्रि तक आपको डकार नहीं आना चाहिए, और अगर आ गई डकार तो मामला गड़बड़ हो गया। है एकादशी का जिस दिन पारण हो, पुनः आप जलाशय में जाइए, फिर स्नान करिए, फिर भगवान का अभिषेक करिए, और उस दिन चावल का दान जरूर करिए। पारण के दिन चावल का दान जरूर करिए, और चावल से ही पारण करिए, चावल जरूर खाइए, है ना। ये एकादशी का विधान है। एकादशी का जो व्रत करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत जी में कि एकादशी का जो व्रत करता है वो मेरा वैष्णव मेरे को बड़ा प्रिय लगता है, बड़ा प्रिय लगता है महाराज। और उस वैष्णव के ऊपर, उस भगत के ऊपर मेरी कैसी कृपा रहती है कि इह लोके सुखम भुक्त्वा अशांते सत्यम पुरम व्ययो। जब तक वह भक्त इस लोक में रहता है तब तक मेरी कृपा का आलम्बन उसको प्राप्त होता रहता है, और जब इस संसार को छोड़ के आता है तो सीधे मेरे धाम में आता है, मेरे लोक में आता है। कौन? एकादशी का व्रत करने वाला भगत है। इसलिए एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है महाराज, करना चाहिए। नंद बाबा ने भी किया एकादशी का व्रत, और महाराज एकादशी का दूसरा दिन जब हुआ तो जमुना जी में स्नान करने चले गए। नंद बाबा को थोड़ी धोखा हो गया, उस समय रात्रि का 2 बजा था, नंद बाबा को लगा ब्रह्म मुहूर्त लग गया, 4 बज गया, थोड़ी धोखा हो गया, और 2 बजे रात जमुना जी में स्नान करने चले गए। तो 2 बजे रात जब जमुना जी में स्नान करने गए तो वरुण देवता नाराज हो गए। है 12 बजे के बाद और जल में स्नान नहीं करना चाहिए। वैसे रात्रि में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, किसी जलाशय में घुस के, वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन किसी जलाशय में घुस के स्नान नहीं करना चाहिए। और 12 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त के पहले नंद बाबा ने जमुना में स्नान किया, वरुण देवता नाराज हो गए, बोले जाओ किस दुष्ट की ऐसी हिम्मत पड़ गई हमें 12 बजे के रात 12 बजे बात सताने की, जाओ उसको पकड़ के लाओ। और वरुण देवता के महाराज सिपाही आए और नंद बाबा को बंदी बना के, बताओ कृष्ण जी के पिता हैं नंद बाबा, और बंदी बना के ले गए महाराज। और जैसी बंदी बना के ले गए तो जानते हैं वरुण देवता के सामने नंद बाबा गए, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुमको होश नहीं है, इस समय रात्रि का 2 बजा है और तुमने हमको परेशान कर दिया, कहां से आए हो। नंद बाबा ने कहा मैं तो महाराज वृंदावन से आया हूँ। क्या नाम है? अरे मुझे मेरे को नंद कहते हैं। बोले नहीं तुम्हें दंड मिलेगा, बैठ जाओ। बताओ नंद बाबा इतने स्वाभिमानी, चाहते तो अपने बेटा का नाम बता देते कि मेरे बेटा का नाम कृष्ण है, और नाम सुनते ही वरुण देवता कांप जाता, लेकिन इतने स्वाभिमानी कि भैया पुत्र का परिचय पिता से होता है। आज ये उल्टी गंगा में कैसे बहाऊंगा कि अपना परिचय देने के लिए मैं अपने पुत्र का परिचय दूंगा ना, ये उल्टी गंगा नहीं बहेगी। और जानते हैं नंद बाबा बंदी बने बैठ गए। इधर वृंदावन में सवेरा हुआ, यशोदा मैया परेशान, बाबा तो आज सुबह से पता नहीं, बाबा को व्रत का पारायण करना है आज सुबह से पता नहीं, भगवान तो सब मालूम, बोले मैया परेशान रहो, बाबा को ढूंढ के लाता हूं, मैं जानता हूं बाबा कहाँ है। और भगवान सीधे वरुण लोक में आ गए। जैसी भगवान वरुण लोक में आए महाराज, वरुण ने भगवान को देखा, सिंहासन से उठ गया। महाराज बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। और महाराज भगवान को वरुण देवता प्रणाम करने लगे, और वरुण देवता ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। अरे महाराज आपको बारंबार प्रणाम है, हे परमात्मा आपने कैसे ये कष्ट क्यों किया, कोई सेवा का अवसर ऐसा है तो मुझे आप संदेशा देते। तब भगवान ने कहा भैया जिसको तुम बंदी बना के रखे हो ना, ये हमारे पिताजी हैं। वरुण देवता तो थर्रा गया, आपके पिताजी? बोले हाँ ये हमारे पिताजी है नंद बाबा।
ये इतने सहज हैं कि बंदी बन गए। अब बताओ, जिसका बेटा 3 लोक 14 भुवन का स्वामी हो, कितनी सहजता महाराज। यही तो कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कितने बड़े पद प्रतिष्ठा में चले जाएं, हमको कितनी महाराज संपत्ति हासिल हो जाए, हमको कितनी भी प्रतिभा हासिल हो जाए, हम कितने ज्ञानवान बन जाएं, लेकिन हमें सहज रहना चाहिए है अपने ज्ञान का, अपनी प्रतिभा का और अपने वैभव का, अपनी प्रभुता का। और आप प्रदर्शन मत करिए। क्यों कर रहे हैं? अरे ये भगवान की कृपा मानिए महाराज। कभी कभी ऐसा भी सोचा करिए, आप जब पूजा भगवान की ना कर पाए, आप जब भगवान की सेवा ना कर पाए, तो रात्रि में कभी चिंतन किया करो कि भैया ऐसा हमने कौन सा पाप कर लिया, ऐसा हमने कौन सा दुष्कर्म कर लिया कि भगवान आज हमसे सारा दिन काम करवाया, खेत का भी काम करवाया, घर का भी काम करवाया, बाहर का भी काम करवाया, हमने सब काम किया, लेकिन 5 मिनट भगवान का पूजन हमने नहीं किया। ऐसा हमसे कौन सा पाप हो गया कि भगवान ने हमसे सब काम करवा लिया, लेकिन अपनी पूजा का अवसर हमको नहीं दिया है? ऐसा कौन सा पाप हो गया? कभी चिंतन किया करें। और जिस दिन आप भगवान की सेवा कर दें, जिस दिन आप भगवान की पूजा कर दें, तो भगवान को धन्यवाद दिया करो कि हे प्रभु, संसार का भी काम हमने किया और आपने इस शरीर को अपनी सेवा में भी लगा लिया। धन्य है आप। ऐसा भगवान के प्रति और कृतज्ञता ज्ञापित किया करो महाराज। अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, भगवान से प्रेम बनता है, भगवान की सामीप्यता बनती है महाराज। ऐसा भाव रखने से नंद बाबा का परिचय दिया, वरुण देवता क्षमा याचना भगवान से किया, नंद बाबा से क्षमा प्रार्थी हुआ और नंद बाबा अपने भगवान नंद बाबा को लेके महाराज गोकुला आ गए, वृंदावन आ गए और बड़ी आनंद बाबा अपने महल में रहे। और आज भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला किया महाराज। वृंदावन में एक बड़ी सुंदर लीला भगवान ने किया है। अब वृंदावन में महाराज इसलिए भगवान ने लीला किया कि वृंदावन तो वृंदावन है हो, वृंदावन जो पहुंच जाए तो महाराज जानते हैं मन कैसा हो जाता है कि मेरा मन बैरागी हो गया है। वृंदावन की ऐसी भूमि है कि आप वृंदावन पहुंच जाए तो ऑटोमेटिक मन में मनमोहन बस जाता है, जाने का मन ही नहीं होता, इच्छा नहीं होती महाराज, संसार भूल जाता है। वृंदावन की ऐसी भूमि क्यों ना हो जहां भगवान कृष्ण खेले हो, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीला करी हो। और आज से 6000 वर्ष पहले भगवान थे, भगवान कृष्ण को गए बहुत दिन नहीं हुआ अभी, आज से 6000 वर्ष पहले भगवान इस धरती पर थे है? और जिस धरती पर भगवान ने जन्म लिया हो, जिस धरती पर भगवान ने बड़ी सुंदर लीला किया हो, तो भला उस धरती में आकर्षण क्यों नहीं होगा? तो इसलिए एक भगत कहता है कि मेरा मन बैरागी हो गया, मेरा मन बैरागी हो गया।